व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है और थंबनेल में लिखा है क्या होना चाहिए देश का नाम, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और इसके ऊपर अभी भाई साहब विपक्षी दल में और बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, तो देखते हैं सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपको क्या सही लगता है वो बताना। क्योंकि जो इनविटेशन गई है वो मेरे सामने आई थी, उसमें लिखा था शायद से कि वो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो उसके बाद से काफी बवाल हो रहा है। देखते हैं सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। और हमें माननी पड़ेगी, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद की जो रिस्पेक्ट है अपनी हिस्ट्री की, वो नहीं करते हम लोग। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता है उसमें लगा रहे। मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काऊ हर्डर ऐसा नहीं कहते। Bharata. Bhava means sensation. Because your whole experience of life is sensory right now. India, what does it mean? It doesn't mean anything. सही बात। So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have nothing. बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा, सबसे आबादी वाला, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया में। उसकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। हाँ। बिल्कुल, गरुड़। इंडोनेशिया का, हाँ। बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। और मुसलमान देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में उनके जो रुपए का नोट है उसमें गणेश जी की फोटो है। वही हिंदू धर्म भी बहुत फॉलो करता है। हमारे पूर्वज थे उस वक्त, वहां पर रामलीला मनाई जाती है। हाँ। और हमें बुरा लगता है ना। तब सेक्युलरिज्म मतलब ये नहीं कि जैसे वो भाई साहब स्टालिन जो थे हैं, मतलब तमिलनाडु में जो कह रहे थे कि सनातन को सनातन, एक बात बताओ यार, ये सनातन को साफ कर देंगे। सनातन बाबर कर नहीं पाया, औरंगजेब कर नहीं पाया, अंग्रेज कर नहीं पाए, हैं? तुम कर दोगे। तुम्हारा वो अब्दाली और गजनवी और गौरी ये सब कर नहीं पाए, सनातन तुम करोगे सनातन को साफ। पॉइंट। 1000 साल से आक्रांता आ रहे हैं इस देश में, लगातार आक्रांताओं ने राज करा इस देश पे। आ तो कई हजारों सालों से रहे हैं। सिकंदर भी आया था यहाँ पे, यहीं से ठोक के भगाया था, मर गया वो वापस बीच में। 1000 साल से, और आज भी ये देश 84-85% हिंदू है। मैं जयशंकर प्रसाद की कविता का एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा। हम क्या थे हिमालय के आंगन में प्रथम, उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमने ज्ञान शुरू किया भाई। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता है उसमें लगा रहना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से आया दोस्तों? जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था, तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे, तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। इंडस, हाँ, तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा है, वो सिंधु सा ही तो है। वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा, हिंदू, तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहाँ पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है। क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं, ये हमारी मट्टी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अमेरिका का नाम तो एक ही है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, पर नाम तो यूएस है उसका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जापानी है, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली, ठीक है। इवन गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक देश और तीन नाम, जिसको जैसे हिसाब लगा उसने वैसे अपना हिसाब, ये हिंदुस्तान नाम बनाया किसने बाय द वे? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान नाम बनाया तीन किसने नाम है ना। और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इनविटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम, यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम क्या हो? जरा लिखिए कमेंट में, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो या फिर भारत। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हो दोस्तों कमेंट में। दोस्तों आज मैं ना आपको एक और चीज पूछना चाहता हूं जो मेरे दिल के, मैं सोचता हूं ना कभी ये सब चीजें मेरे दिमाग से गुजरती हैं, मैं वीडियोस देखता हूं लोगों की राय सुनता हूं, तो फिर अपनी भी राय बनती है। महात्मा गांधी ने बहुत काम करा भारत की आज़ादी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, उनका बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान बहुत ज़बरदस्त उनका रहा है, और आप उनको अच्छा माने बुरा माने जैसा भी, पर ठीक है, ही वॉज द मोस्ट वेल नोन आइकॉन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। जब अगर दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पहचाने वाले जो भारतीय थे, जिनको लोग पहचानते थे पूरी दुनिया में, वो महात्मा गांधी थे। ये हमें बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। आपको जो लगे वो लगे, लेकिन सच बात यही है कि ही वॉज द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एट दैट पॉइंट इन टाइम, और लोगों ने उनको सीधा साधा भारत के साथ उनकी इमेज जोड़ी। ये बात सच है, मैं इमेज की बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। उन्होंने करा, अच्छा करा, बुरा करा, वो इतिहास उनको जज करेगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं किसी के ऊपर कमेंट यहां पे नहीं देना चाहता। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों। इसमें मेरा सवाल हर समय यह रहा है कि भारत पुरातन काल से चलता, प्री हिस्टोरिक जब लोगों ने लिखना नहीं सीखा था, तब से भारत भूमि है। यहां पे लोग इस भारत में रह रहे हैं, गाने भी यहाँ पे वाला हूं। लोगों के बाप दादाओं की, उनके पूर्वजों की जो राख है, उनकी अस्थियां हैं। यहाँ पे जो होली रिवर्स हैं हमारे, जो नदियां जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें बहाए गए। ये तब से भारत, जिसको कहते हैं ना पुरातन काल से चला आ रहा है भारत, इतना पुराना कि जब ऋषि मुनि से भी उस जमाने से भारत चला आ रहा है, जब तक एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था। हाँ, टूटे अलग अलग राज्य थे, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन भारत एक भारत भूमि थी उस वक्त, एक कॉन्सेप्ट था भारत का कि हिमालय की इस तरफ भारत है, ये सब माना जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो भारत जिनको राष्ट्रपिता मानता था, वो 1947-1948 जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, तब खत्म हो गया भारत का पिता जो था? क्या हुआ फिर उसके बाद? देखिए दोस्तों, हमारे पास, मैं फिर महात्मा गांधी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ब्लाइंडली कहीं नहीं चलता, मेरी आदत नहीं है कि मैं ब्लाइंडली कहीं पे बोल दूं कि नहीं साहब ऐसा तो है, किताबों में लिखा गया है फादर ऑफ द नेशन। वो कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बोला गया होगा कि कल से हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मांगेंगे। मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई प्राचीन काल की बात तो नहीं, 1947 की बात है। उस जमाने में कैमराज भी थे, उस जमाने में फिल्में भी बनती थी, उस जमाने में न्यूज़पेपर भी थे, मैगजीन्स भी थी, मीडिया भी था, तो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंटेड होगा। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि ये आज से 3000 साल पहले या 2000 साल पहले, 1000 साल पहले की बात है, नहीं, ये रही 1947, 76 साल पहले की बात है। तो भाई 76 साल पहले अगर गांधी जी थे, तो किसने बोला कि साहब कल से हम आपको फादर ऑफ द नेशन बोलेंगे? ये बात हुई कहां से? एक तो मैं ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अब एक बात बताइए, भारत के फादर ऑफ द नेशन जब मैं सोचता हूं, तो फादर ऑफ द नेशन का सिर्फ ये नहीं कि फादर ऑफ द नेशन 1947 या डेट वाइज, मैं ये सोचता हूं कि कितने लोग थे जिनका कितना कंट्रीब्यूशन रह चुका है भारत में, कौन कौन थे। फादर ऑफ द नेशन अगर हम किसी को बोलें, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि हमें बोलना चाहिए प्रभु श्री राम को। अगर हम सच में माने किसी को फादर ऑफ द नेशन, तो प्रभु श्री राम को होना चाहिए फादर ऑफ द नेशन। मैं फिर से आपको बताता हूं कि प्रभु श्री राम की पूजा क्यों करते हैं लोग। दोस्तों मैं थोड़ा सा ना आपको विस्तार में समझाना चाहता हूं, बहुत बहस चल रही है मीडिया में आजकल, मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। हम प्रभु श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो सबसे शक्तिशाली राजा थे उस वक्त? नहीं। क्या उनका राजपाट सबसे बड़ा था? क्या वो सबसे अमीर थे? क्या सबसे ज्यादा उनके पास दौलत थी, धन था उनके पास? नहीं। क्या सबसे ज्यादा घोड़े हाथी? नहीं।
उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। भारत हर समय ऐसे ही चला, यहाँ पे बलवान की पूजा नहीं की गई, जो शक्तिशाली था उसकी पूजा नहीं की, जो मर्यादा से चला उसकी पूजा करी गई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए प्रभु श्री राम की पूजा होती है। जय श्री राम, वो मर्यादा के साथ चले, और हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। उन्होंने क्यों करा? हर समय उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना अपने लिए, मर्यादा से काम लिया। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को फादर ऑफ द नेशन नहीं होना चाहिए? हमारे हीरोज कौन होने चाहिए इस देश के हीरोज? मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, और सोचेगा जरा इसके ऊपर। क्यों आज जो नई जनरेशन है उसको ये नहीं पता कि जो चोल साम्राज्य था उसने 1000 साल से ऊपर राज करा है। चोला डायनेस्टी। आप पूछ लीजिए किसी 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे को, उसको मोटा मोटी पता होगा। चोला, पांड्य, चेरा, इनको ये मोटा मोटी पता होगा उसको डिटेल में पूछे, उसको नहीं पता होगा। क्या गलती है उनकी? क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें विस्तार में? मैं ये नहीं कह रहा कि मुगलों को मत पढ़ाइए, ऑफ कोर्स मुगल्स आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते टोटली। हिस्ट्री अच्छी हो बुरी हो, आपको पढ़ानी तो पड़ेगी। कर देते हैं। हिटलर जो था वो इतिहास का हिस्सा है, हिटलर के बारे में पढ़ाते हैं लोगों को। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने इतिहास से गायब कर दिया उसको। हिस्ट्री थोड़ी बदल तैमूर लंग था, चंगेज खान था, ये सब थे तो विलेन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना। व्हेन आई से चंगेज खान, भारत के लिए कुछ नहीं करा, चंगेज खान ने लोगों के सर काटे हैं। मंगोलिया में उसको पूजा जाता है, उसको भगवान मानते हैं, वो उनका फादर ऑफ द नेशन है। तो मेरा आपसे कहना है कि कौन है हमारे बड़े, इस देश के बड़े बुजुर्ग कौन है? फादर ऑफ द नेशन की तो मैंने बात कर ली, प्रभु श्री राम की। हमारे बड़े कौन है यार? कभी आपने सोचा है कि इस देश के बड़े कौन है, इस देश के बुजुर्ग कौन है? जब हम बोलें कि भाई हम उनके वंशज हैं, पॉइंट। आज ये बात भी हो जानी चाहिए। हर एक देश में होता है, हम लोग छुपाते हैं। हमारे जो बड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये हमारे बड़े हैं। ये हमारे बड़े हैं जिन्होंने हमारे लिए कितनी, जिसको कहते हैं कुर्बानियां दी, कितना देश के लिए बहुत कुछ लोगों से लड़े, आक्रांताओं से लड़े, और सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। आप कभी जफरनामा पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूं जफरनामा पढ़िएगा, जो चमकौर साहब की लड़ाई थी, जो औरंगजेब और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बीच में हुई थी, और जो खालसा फौज थी उन्होंने ठोक दिया था मुगलों को, अच्छी तरीके से टाइट कर दिया था, मुगलों की हवाइयां उड़ने लगी थी। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसके बाद जफरनामा लिखा। इट्स लाइक अ पोएम। बड़ी वो पढ़ के समझ में आती है वो चीज़, तब आपको पता लगेगा। जो हम बात करते हैं ना आजकल डिप्लोमेसी की, जो हम आजकल बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की, जो हम बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक बार पढ़ो तो जफरनामा, तब पता लगे कि वो उस वक्त लिख गए थे, आज से कितने 100 साल पहले, जो आज हम लोगों को समझ में नहीं आ रही और हम लोग आज फॉलो नहीं कर पा रहे, जो हमें फॉलो करना चाहिए। क्या हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को फॉलो नहीं करना चाहिए? रोल करना चाहिए। क्या हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज नहीं है? आज जो सर ने जिस तरीके से हर एक चीज एक्सप्लेन करी है ना, आप लोग के भी काफी चीजें सोचने पे आप लोग भी मजबूर हो गए होंगे, है ना। जैसे श्री राम जी के बारे में बताया उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया। तो और अगर बात करी जाती है इंडिया और भारत, वही वाली बात है। मैं भी कभी भी सोचता हूँ, आप भी अगर सोचोगे ना, तो इंडिया का कोई वैसे मतलब नहीं आप निकाल सकते। ठीक है। और जैसे बताया सर ने कि वो जैसे वो सिंधी नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ नाम, उस तरीके से हुआ। लेकिन भारत तो पहले से ही, पिक्चर में भी यार कितना बार गाना सुना है हमने, भारत का रहने वालों, हर एक चीज होती है। और भारत कब से, मतलब बहुत, मतलब सालों साल से यही नाम है। इंडिया अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं उनका इंडिया है, उसका कोई वैसे बताया ना मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में दोस्तों क्या जरूर बताना। बाकी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर ने आज शेयर करी है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाएं। बाकी एक चीज ये है कि ये सर ने जो बात करी है ना, कि ये सही कि कितने लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, कब से। ये देखो ना, चोला डायनेस्टी, उसके बारे में आज भी लोगों को डिटेल में नहीं पता है ये चीज। ठीक है। तो हिस्ट्री जो है हमारी, आप देखना स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो उसमें हर एक चीज बताई जाती है कि औरंगजेब भी, ताजमहल भी, चोला डायनेस्टी के बारे में भी। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो वीडियो होती है ना, जैसे मूवीज होती हैं,
उनको जितना बढ़िया तरीके से दिखाया जाए उनमें हिस्ट्री, वो जल्दी एक आदमी कैप्चर कर पाता है माइंड के अंदर, चाहे वो बच्चा हो चाहे इंसान हो। जैसे एग्जांपल PS1 मूवी आई है, पूरी से मैं प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा हो, तो उसमें भी बहुत कुछ बताया गया चोला डायनेस्टी के बारे में, बहुत सारी चीजें। तो हिस्ट्री मुझे लगता है कि बुक्स के थ्रू भी आती है, लेकिन आज की जनरेशन को अगर हम वीडियोस विजुअल्स के थ्रू, जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोस है जिनके थ्रू बच्चे जान पा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो जैसे अब इसीलिए लोगों की भावनाएं ठेस पहुंची थी जब आदिपुरुष मूवी आई थी कि आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उनको उस तरीके से, तो लोगों ने बोला कि तुमने इसमें लैंग्वेज किस तरह की दिखाई है, राम जी को किस तरह की दिखाया, तो वो चीज होती है और हमारी हिस्ट्री है जिससे हम रिलेट कर पाते, तभी हम उनको पूछते भी हैं। तो वही वाली बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।